एक्सेल में आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि वी लुकअप के साथ हम जो है ना यहाँ पे कॉलम का और कॉलम्स का हम यूज करेंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमें कॉलम इंडेक्स में, देखो कॉलम इंडेक्स नंबर जो होता है ना, यहाँ पे जब हम वी लुकअप का सिंटेक्स लिखते हैं तो वहाँ पे हमें देना पड़ता है कॉलम इंडेक्स नंबर। हम यूजुअली क्या करते हैं, कॉलम नंबर हम यहाँ पे जो है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, इस तरीके से कॉलम नंबर 3, जिस कॉलम से हमें डेटा निकालना होता है वो कॉलम हम नंबर हम डायरेक्ट दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉलम और कॉलम्स का यूज करेंगे ताकि जो है ना डेटा यहाँ से वो डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड कर ले। ठीक है, ताकि हमें ये कॉलम नंबर बार बार देने की जरूरत ना पड़े, तब हम यूज करते हैं कॉलम्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए इसका सिंपल यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉलम और यहाँ पे मैंने लिखा है कॉलम्स। अब इन दोनों का यहाँ पर हम यूज समझेंगे। देखिए अगर हम यहाँ देखेंगे, देखो कॉलम का काम क्या है, सिंपल, अगर हम यहाँ पे किसी सेल पे क्लिक करेंगे ना, फिर उसमें क्या करेंगे, कॉलम, हम फॉर एग्जांपल कॉलम फंक्शन यूज करेंगे, इस तरीके से सिंटैक्स लिखेंगे, उस तरीके से फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम लिखेंगे और फिर किसी सेल का एड्रेस देंगे। तो क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि वो किस कॉलम नंबर पे है, कॉलम नंबर पे। और कॉलम्स हमें क्या बताता है कि अगर हम किसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से यहाँ तक इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, अब मुझे कॉलम्स क्या बताएगा कि इस रेंज में कितने कॉलम है, इस रेंज में कितने कॉलम है, ये यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है जब हम कॉलम्स लिखते हैं। देखो यहाँ पर हम सीधे समझेंगे प्रैक्टिकल से। यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इक्वल साइन और लिखूंगा कॉलम। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, और सिंपल हम इस वाले सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको मैंने क्लोज किया, एंटर किया, अब ये बता रहा है यहाँ पे 8। अब इसने 8 क्यों बताया, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, कॉलम, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ पे हमने क्या किया कि, वेट करो, अब यहाँ पे देखो कॉलम में क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 8। हमने क्या किया था, हमने इस वाले सेल को यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट किया था। अब ये क्या करता है कॉलम, ये यहाँ पे सिंपल काउंट करेगा, जिस तरीके से ये कॉलम 1 है, 2, 3, ये कॉलम 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये जो है ना ये कॉलम 8 है। यानी कि ये जो सेल है ना, ये कॉलम नंबर 8 में है। तो इस तरीके से ये प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हम इसको भी, हम इस रेंज को हम डिलीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस रेंज को हम डिलीट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इक्वल साइन कॉलम्स और यहाँ पर हम लेंगे रेंज। देखो रेंज को मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4, इसको समझना है सही से। अब यहाँ पे आ रहा है 4। ठीक है, अब मैंने रेंज को क्या किया था सिलेक्ट, मैंने यहाँ से यहाँ तक रेंज को सिलेक्ट किया। अब ये जो कॉलम है ये हमें बताता है कि जो रेंज आपने सिलेक्ट किया ना, उस रेंज में कितने कॉलम है। ठीक है ना, ये हमें बताता है कि अगर आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे वर्कशीट में, तो ये बताएगा कि किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो ये बताएगा कि वो कौन सा कॉलम है। सिंपल वो बताएगा कौन सा कॉलम है। कॉलम्स हमें क्या बताता है, जो भी हम रेंज सिलेक्ट करेंगे ना, उस रेंज में कितने कॉलम है वो हमें कॉलम्स यहाँ पे बताता है, सिंपल। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो डेटा आया है, तो यहाँ पे हमने जो सिंटेक्स यूज किया है, यहाँ पे जो हमने सिंटेक्स को यूज किया है वो यहाँ पर ये वाला सिंटेक्स है। आप वेट, यहाँ पे जो ना ये सिंटेक्स मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये वाला सिंटेक्स। इसको हम सही से समझेंगे, ये सिंटेक्स मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले वी लुकअप, और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लुकअप एरे को हमने यहाँ पे दे दिया, ये जो A4 है, यहाँ पे हमने इसका लुकअप वैल्यू दे दिया। और यहाँ पे ये जो लुकअप एरे की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लुकअप एरे मैंने ये ले लिया। यानी कि इस डेटा को हमें कहाँ से फाइंड करना है, लुकअप लुकअप है तो इस बेस पे करना है, कहाँ से करना है, वो ये डेटा रेंज हमने यहाँ पे दे दिया, ये वाला डेटा रेंज। उसके बाद हमने जो है ना इस कॉलम का हमने यहाँ पे यूज किया। अब इस कॉलम में हमने देखो सिंपली नॉर्मली हम क्या करते थे, सीधे इंडेक्स नंबर हम इस तरीके से कॉलम इंडेक्स नंबर 1, 2 या इस तरीके से हम 3 प्रोवाइड करते थे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कॉलम और ब्रैकेट में हमने B3 लिखा है यहाँ पे। देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो B3 के सामने इस तरीके से यहाँ पे डॉलर साइन है। अब यहाँ पे ये जो है ना रो यहाँ पे लॉक है, ये जो रो 3 है, ये वाला रो, ये वाला रो जो है ना ये यहाँ पे फिक्स हो गया, लॉक हो गया है, ताकि इसमें जो है ना कोई चेंज ना आए, इस रो में कोई चेंज ना आए। हाँ बी, यहाँ पे बी जो है ना ये यहाँ पे लॉक नहीं है, फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे कॉलम चेंज होगा, रो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करते हैं, हम जीरो का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे सही से। देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने यूज किया है इस तरीके से,
हमने यहाँ पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू, देखो जैसे हम सिंटेक्स यूज करते हैं ना, तो नीचे यहाँ पे उसका ठीक तरीके से यहाँ पे सिंटेक्स आता है कि हमें किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू किस बेस पे हमें चाहिए, वो हमने जी, यहाँ पे G4 दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जी के सामने भी मैंने डॉलर का साइन यूज किया है, इसका मतलब ये जो जी कॉलम है, ये जो जी कॉलम है ये यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जी है ना, यहाँ पे ये कॉलम फिक्स है, जो कि यहाँ पे ये है जी, ये यहाँ पे फिक्स है। और ये जो रो है, रो यहाँ पे ये जो 4 है, ये रो 4 जो है ना, ये यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिया उसके बाद टेबल एरे। अब टेबल एरे देखिए यहाँ पे उसके बाद हमें लेना पड़ता है टेबल एरे। अब टेबल एरे ये है कि हमें इस डेटा को कहाँ से फाइंड करना है। लुकअप वैल्यू तो हमने यहाँ पे दे दिया G4, अब इस ये फाइंड कहाँ से करेगा डेटा को, उसको कहते हैं टेबल एरे। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक A4 G8 तक हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, कॉलम, और कॉलम जैसे हमने लिखा और इसमें हमने लिखा B3, और B3 यहाँ पे जो है, यहाँ पे B3 यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को हमने, ये जो रो है इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 यहाँ पे देते, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। देखिए जैसे हम एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब देखिए जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा, अब यहाँ देखिए जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, इस तरीके से नीचे ड्रैग करेंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है B3, यहाँ पे B3 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे B3 लिखा है, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी B3 आ रहा है। अगर हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, हमने यहाँ पे रो को फिक्स करके रखा है, लेकिन यहाँ पे जो कॉलम है ना, कॉलम यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब ये यहाँ रहा है इस तरीके से C। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे एड्रेस में, तो एड्रेस में यहाँ पर ये दिखाएगा D, यहाँ पे एड्रेस में ये डी दिखाएगा। एक मिनट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे डी दिखा रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है, लेकिन रो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, रो यहाँ पे फिक्स है। तो यहाँ पे जो है ना, इस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम इस तरीके से डायरेक्ट कॉलम का हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट हम कॉलम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम सारा ये दोबारा से लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे डिलीट करेंगे, इसको भी हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इक्वल साइन, और यहाँ पे लिखना है वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप ब्रैकेट को स्टार्ट, हमें क्या करना है यहाँ पे लुकअप, यहाँ पे हमें देना है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमें किस बेस पे हमें चाहिए, हमें चाहिए G4 के बेस पे। हम यहाँ पे अभी हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे फिक्स करके अभी हम नहीं करेंगे, यहाँ तो यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हम टेबल एरे लेंगे। टेबल एरे हम कहाँ लेंगे, यहाँ से G3 से लेकर यहाँ तक। चलो इसको हमें फिक्स करना है, क्योंकि इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर भी हम इस G को यहाँ पर फिक्स कर ही लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे F4 से प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे G कॉलम को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, कॉमा करेंगे और कॉलम लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने कॉलम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ देखो, अब जैसे हमने कॉलम लिखा तो यहाँ पे इसका अलग तरीके से सिंटेक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देना है रेफरेंस, ठीक है। अब रेफरेंस हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस में हम यहाँ पे लेंगे B3, यहाँ पे हम रेफरेंस में इस तरीके से B3 लेंगे, और यहाँ पे हम जो ना रो को यहाँ पर फिक्स करेंगे, ठीक है। रो को यहाँ पर फिक्स करेंगे। देखो मैं F4 को प्रेस कर रहा हूँ, F4 को यहाँ पे मैंने जैसे ही मैंने प्रेस किया, यहाँ पे बी भी जो है ना, कॉलम भी फिक्स हो गया, रो भी फिक्स हो गया, लेकिन हमें खाली रो को फिक्स करना है। यहाँ पे आप जो ना, दोबारा जब मैंने ट्वाइस मैंने F4 को प्रेस किया, तो यहाँ पे जो है 3 कॉलम यहाँ पे फिक्स हो गया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे हमारे पास दूसरे भी रिजल्ट यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम जो ना कॉलम का हम यूज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉलम्स का हम कैसे यूज करते हैं इसको हमें सही से समझना। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल वी लुकअप, और यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से G7, जो कि यहाँ पे एड्रेस आ रहा है आईडी के नीचे जो सेल है उसका एड्रेस है G7, तो यहाँ पे G7। अभी G7 में जो वैल्यू है उसको हम फाइंड कहाँ से करेंगे, इस तरीके से हमने यहाँ पे टेबल एरे ले लिया। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले है लुकअप, ये हो गया लुकअप, हमें क्या ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पर है टेबल एरे, उसको कहाँ से ढूंढना है, वो ये वाला एरे है, ठीक है, ये वाला रेंज है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे हमने दिया है,
कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने क्या दिया B4 D4, यानी कि हमने कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पे B4 से लेकर D4 तक हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है -1, और यहाँ पर है एग्जैक्ट मैच के लिए 0। देखिए ये -1 क्या है, यहाँ पे -1 की अगर हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे कॉलम क्या दिया है, हमने यहाँ पे कॉलम दिया है D4। इसको सही से समझना है, ये -1 क्यों है यहाँ पे, इसको आप सही से समझो। हमने क्या दिया यहाँ पे, हमने D4 और सॉरी B4 तक हमने यहाँ पे रेंज दे दिया है। अब ये तो हमने दे दिया यहाँ पे D4, यहाँ पे हमने रेंज यहाँ पे दे दिया। अब इसमें क्या है, इसमें ये टोटल कितने आते हैं, इसमें ये आते हैं टोटल 3, यानी कि 3 कॉलम इसमें आ रहे हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, इस तरीके से। अब असल में क्या होता है कि हमने तो 3 कॉलम यहाँ पे ले लिए, 3 कॉलम हमने ले लिए, लेकिन अगर हम डेटा रेंज की बात करेंगे, डेटा रेंज की बात करेंगे तो इसमें 4 कॉलम है। इसमें कितने कॉलम है हमारे पास, इसमें हमारे पास 4 कॉलम है, 1 2 3 4, हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने रेंज लिया है यहाँ से यहाँ तक, जो कि कॉलम यहाँ पे 3 ही कॉलम है, एक कॉलम यहाँ पर मिस हो रहा है, एक कॉलम यहाँ पे मिस हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे -1 किया, यानी कि ये करेगा -1 किसको, ये जो ये वाली रेंज हमने ली है, यहाँ पे 4 कॉलम है, यहाँ पे क्या होगा 4 कॉलम है, तो यहाँ पे इसको -1 करेगा और हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा यहाँ से, इन 3 कॉलम्स का हमें यहाँ से ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। अब ये -1 जो है ना, ये -1 हो रहा है यहाँ पे, जो रेंज हमने लिया था ना उस रेंज में यहाँ पर ये -1 हो रहा है। जब हमारे पास ज्यादा डेटा होता है तो तब ये अच्छे से यहाँ पे जो ना हमें असल में काम आता है वहां पे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये हमें यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करता है। देखिए अगर हम यहाँ पे हटाएंगे -1, अगर हम यहाँ पे हटाएंगे -1 हटाएंगे, एंटर करेंगे, ये देखो इसने यहाँ पे क्या दिया, इसने यहाँ पे डेवलपर दिया। मैंने -1 को हटाया, इसने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे एक गलत रिजल्ट हमें प्रोवाइड किया, डेवलपर हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया। जैसे हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, इस तरीके से एंटर करेंगे, तो ये यहाँ से हमें जो ना सही से यहाँ पे हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। देखो इसको हम सही से लिखेंगे, दोबारा से हम क्या करेंगे, सिंपल कॉलम्स का जब हम यूज करते हैं इक्वल साइन, उसके बाद हमें क्या करना है, वी यहाँ पे लुकअप, ठीक है, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू लेना है। लुकअप वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारा ये है 102, और इसको हम फिक्स करेंगे इस तरीके से। हमें खाली खाली जो ना, देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक बार F4 को मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉलम भी फिक्स हुआ और रो भी फिक्स हुआ। मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूँ F4 को, अब यहाँ पे कॉलम फिक्स हो गया, ये सॉरी यहाँ पे रो फिक्स हो गया, 7 यहाँ पे फिक्स हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे रो को फिक्स करना है, सॉरी कॉलम को मुझे यहाँ पे फिक्स करना है, मुझे कॉलम को फिक्स करना है, जी को फिक्स करना है। मैंने थर्ड टाइम इसको प्रेस किया तो यहाँ पे जो है ना कॉलम यहाँ पे फिक्स हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे कॉमा करेंगे और टेबल एरे, टेबल एरे में हमें क्या लेना है, टेबल एरे में सिंपल हमें यहाँ से A4 से भी हम ले सकते हैं, यहाँ से लेंगे हम A4 से लेंगे हम, यहाँ से A4 से लेकर D8 तक हम लेंगे यहाँ से, ठीक है। A4 से लेकर D8 तक हम लेंगे और इसको हम फिक्स करेंगे। देखो एक बार मैंने प्रेस कर दिया तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया, कॉमा करेंगे, अब हम लिखेंगे कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम्स आ गया। अब इसका जो है ना यहाँ पे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी क्या कह रहा है, एरे कह रहा है। अब एरे हम क्या करेंगे, यहाँ पे B4, यहाँ पे क्या लेंगे B4 D4। अब B4 क्या है, B4 यहाँ है और D4 यहाँ है। इस तरीके से हमने इस रेंज को यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम फिक्स नहीं करेंगे, खाली यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे -1 करेंगे, ठीक है। -1 कॉमा करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 करेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज और एंटर करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे अब ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये सारे नाम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो है ना फिक्स नहीं किया है। देखो कहाँ पे हमने फिक्स नहीं किया, मैंने जैसे इसको ड्रैग किया, देखो यहाँ पे जो ना कॉपी हो गया ये नाम। देखो क्यों ये कॉपी हुआ, हमें यहाँ पे फिक्स करना था, जो कि हमने यहाँ पे फिक्स नहीं किया है। देखो हमें क्या करना था, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने यहाँ पे सिंपल A4 D4 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे हमने रेंज B4 D4 हमने ले लिया है। तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे,
G7, लेकिन यहाँ पे तो ये ठीक है, फिर गड़बड़ कहाँ पर है, A4 D4 G7, और यहाँ पर जैसे हम इसको एंटर करेंगे, यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच के लिए हमने ये किया है F4, तो यहाँ पे तो रिजल्ट आना चाहिए एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको, यहाँ पे एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा है। हमने G7 D4 कॉलम B4 -1, तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, बी को यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, इस तरीके से एंटर करेंगे। अब हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे, ये देखो अब यहाँ पे ठीक आ रहा है। अब हमने क्या करना था, हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे फिक्स करना था, यहाँ पे रह गया था इसको फिक्स करना। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको फिक्स करना था ताकि ये जो है ना ये फिक्स हो जाए, ये वाला पॉइंट फिक्स हो जाए, और आगे जाकर इसको हमने फिक्स नहीं किया, जहाँ तक जाना था वहाँ तक ये जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जो है ना इसका हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपल देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है कि देखिए अब देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है एरर क्यों आ रहा है, हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये एरर क्यों आया, देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, देखो ये एरर कैसे ठीक होगा। हमें क्या करना है, जो हमने कॉलम नंबर यहाँ से दिया था ना, जो हमने रेंज किया, हम क्या करेंगे बी कॉलम को यहाँ पर हम फिक्स करेंगे। ठीक है, बी कॉलम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी कॉलम को फिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दिया, ये यहाँ पे फिक्स हो गया बी। अब जैसी देखो अब यहाँ पे फिक्स हो गया। अब ये फिक्स देखो हमने क्या लिया था, हमने यहाँ से यहाँ तक रेंज लिया था। अब हमने क्या किया, हमने बी कॉलम को यहाँ पे फिक्स कर लिया कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, आगे जहां तक जाएगा ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं आना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, अब जब हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे ना, अब ये ठीक से काम करेगा। देखो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करता हूँ, देखो इस तरीके से यहाँ पे इसने अब सही से यहाँ पे काम किया है। तो इस तरीके से हम जो है ना यहाँ पे कॉलम और कॉलम्स का हम यूज करते हैं। देखो जब जब हमें सिंटैक्स सही से समझ में आएगा ना, तब हम यहाँ पे सही से इसमें काम कर सकते हैं। देखो इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से इसने यहाँ पे सही से काम कर लिया। अगर हम यहाँ पर भी इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमें दूसरा जो है ना वैल्यू भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर लेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कॉलम के साथ सॉरी वीलुकअप के साथ हम कॉलम और कॉलम्स का हम यूज कर सकते हैं।